और वह प्रश्न क्या होता है? महाराज जी, मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं, अधिकतर यही बात लिखी आती है। आज भी 3 पत्र हैं, तीनों में यह बात लिखी है कि मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं, लेकिन मैं शाकाहारी हूं। मुझे अपनी ठाकुर जी की अन्न प्रसाद की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है, कृपा मुझे अब कैसे बनाएंगे? जिस रसोई घर में मछली आ गई हो, जिस रसोई घर में मांस आदि आ गया हो, वहां पर ठाकुर जी का भोग बनना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हम भैया यही निवेदन कर सकते हैं कि ठाकुर जी को फलाहारी रखो, फल का भोग लगाओ, और ठाकुर जी के साथ साथ आप भी एक समय तो फलाहारी करो। और घर वाले वो भी नहीं करने देते तो फिर क्या बताएं, छुप छुप के ही फलाहार करो, नहीं खाओ एक समय। हमारे ठाकुर जी नहीं पाते तो हम कैसे पाएं? और इस फलाहार व्रत का एक ही प्रण लीजिए कि हमारे घर के समस्त लोगों की बुद्धि सुधरे और वे मांसाहार का त्याग करें। कल मेरे पास में कोई एक भैया आए और उन्होंने भी आकर के मुझे समझाया, बोले महाराज जी, हम यहाँ भुवनेश्वर, कटक आदि सब जगह युवाओं को देखते हैं, युवा कथा में भी आते हैं, युवा कथा में आकर बैठते भी हैं, 7 दिन पूरी कथा भी सुनते हैं, लेकिन वापस लौट करके जाते हैं, आहार को नहीं बदलते हैं। सब खाएंगे, सब पिएंगे, कथा भी सुनेंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, रथ यात्रा में भी जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। ये तो ऐसे ही मानो कि आप शुगर की दवाई खाते हो, लेकिन सुबह उठते ही जलेबी भी खाते हो। दवाई का क्या औचित्य है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों से मैं कह सकता हूं, बाहर के लोगों की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के लिए बदलना शुरू कर देता है, पत्नी अपने पति के लिए बदलना शुरू कर दे। ब्याह से पहले ऐसे नहीं थे वे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए थोड़ा बदलाव करते हैं। पत्नी को जो नहीं अच्छा लगता पति वो नहीं करता, हो जाते हैं तो बच्चों को बेचारे उनको सुलाते रहते हैं, वो रोते रहते हैं, अपनी नींदें उड़ा देते हैं उन बालकों के लिए। ब्याह के बाद पति पत्नी के लिए, संतान हो जाने के बाद फिर करके माता पिता को पूछना बंद कर देते हैं। तब उनके द्वारा होने वाली पीड़ा में भी उम्मीद ना रखने का त्याग, सब जगह त्याग किया जाता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के होने के बाद हम मांस नहीं छोड़ सकते उनके लिए, सबके लिए त्याग कर देते हैं, एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या परमात्मा के लिए हम किसी जीव को खाना नहीं छोड़ सकते? इतनी बड़ी बात है। अरे मर जाएंगे क्या कि अगर हम जीव नहीं खाएंगे तो? अरे ये दुनिया में सामग्री कम है क्या खाने की? हम बस इतना निवेदन करेंगे, आहार की शुद्धि कर लीजिए, महाप्रभु जी इसी से ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब आहार पर निर्भर है। कई बार हमें लगता है कि आहार गलत खाने वाले व्यक्ति का व्यवहार तो अच्छा ही है, नहीं, एकांत में उसके मन में क्या विचार विकार चल रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए आहार को शुद्ध करना पहले प्रारंभ कीजिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और आहार की शुद्धि, आहार तो उसको बोला जाता है दाल चावल रोटी सब्जी, इनको आहार कहा जाता है। मांस तो आहार है ही नहीं, हम लोगों का आहार नहीं है वो। केवल लूली बाई को सुख देने के लिए खाते हैं लोग। किसको? जोर से बोलो, किसको? लूली बाई। जानते हैं कौन है? हमारे शरीर का सबसे खतरनाक अंग लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपकी सारी हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य है इसमें। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपके समग्र हड्डियों को
आपके समग्र शरीर को, मन बुद्धि को, आपके जीवन को नरक बनाने का, स्वर्ग बनाने का, दोनों का काम इसके पास है। ये चाहे तो आपको फकीर बना दे, ये चाहे तो आपको संत बना दे, चाहे तो आपको मीरा बना दे, चाहे तो सूरदास सालबेग बना दे, और ये चाहे तो आपको रावण, कुंभकर्ण, कंस बना दे। इसके चाहने से सब हो जाता है। जब इसका आभूषण आहार ही पवित्र नहीं होगा तो व्यक्ति पवित्र कैसे बनेगा? ये तन भगवान का मंदिर है, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ मुर्दों को खा करके, इसमें अभक्ष भक्ष सेवन करके इसको अपवित्र मत कीजिए। मैंने कुछ गलत कहा? मांस खाने वाले लोग मुर्दा ही तो खा रहे हैं, मरे हुए कोई तो खाते हैं, और मुर्दे जहां दफनाए जाएं उसको कब्रिस्तान ही कहा जाता है। देह देवालय है। कहते हैं, भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन उत्तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। जब पता है कि हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, मंदिर में कभी मांस नहीं लेके जाता कोई, मंदिर में कभी कोई अशुद्ध वस्तुओं का प्रवेश नहीं कराता, तो फिर हम इस देह में क्यों कराते हैं? इसलिए मेरी उड़ीसा के वैष्णवों से, यहां पंडाल में बैठे सब युवाओं से, और जो कोई भी मेरी बात सुनकर के थोड़ा भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, आप मांस आहार त्याग दीजिए, उसका तुरंत त्याग कर दीजिए। मांस का त्याग कर दीजिए, मदिरा का त्याग कर दीजिए, अरे जो भी तामसिक वस्तु है उसका त्याग कर दीजिए। ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकते? आप ठाकुर जी के लिए इतना करके देखो, फिर देखना ठाकुर जी आपके लिए क्या करेंगे। थोड़ा त्याग तो करके देखो उनके लिए। तो आज यही सारी प्रश्न मेरे पास आए। तो जिन लोगों के घर में मांस बनता है उन लोगों से प्रार्थना, ठाकुर जी फलाहारी रखिए, ठाकुर जी को केवल फल का भोग लगाओ, और एक समय आप भी फल ही खाओ, भोग मत। यही संकल्प लीजिए कि जब तक घर के सब लोगों की बुद्धि सद्बुद्धि नहीं बन जाती, मैं तब तक मैं और मेरे ठाकुर जी दोनों फलाहारी रहेंगे, हम फलाहार करेंगे। ठाकुर को दूध को लगाओ और मन में भावना कर लो कि नाथ मेरे घर में व्यवस्था है, मैं इससे ज्यादा व्यवस्था कर नहीं पाऊंगा, मेरी रसोई तो है लेकिन आपके लायक नहीं, कृपा करके। अब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में नाथ में भोग नहीं लगा पाऊंगा, पर प्रयास करूंगा कि रसोई आपके योग्य नहीं। इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, आहार शुद्ध करो। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् दतिं श्रमेव हि केवलम्। तो सबसे पहले हमने और परम धर्म क्या है? धर्म मतलब ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि सब करना, और सेवा पूजा में प्रेम का मिश्रण कर देना, ये परम धर्म है। परम धर्म परमात्मा की प्राप्ति करता है, उस परम धर्म का आप लोग अनुसंधान करो। भगवान की कथा सुनने में स्वनिष्ठः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् दधिरतिम्। ठाकुर की कथा सुनने में रत्ती लगाओ। ये कथा ही है जो हमारे मन को, चित्त को, बुद्धि को पवित्र कर सकती है, भगवत प्राप्ति में योग्य बना सकती है, जो जीवन की थाक को मिटावे उसी को कथा कहते हैं। जो जीवन की कई परिस्थितियों को, अब आप लोग तो सब समूह में बैठे हैं, हमसे पूछिए कितने बालक मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं, अपना जीवन पूरा परिवर्तित कर चुके, ना जाने कौन सी बात, कौन सी वाणी, कौन विषय उनको छू जाता है, और सब छोड़ करके भगवत अनुरागी हो जाते हैं। कथा में बड़ी सामर्थ्य है।
इसलिए मन लगा करके नित्य कथा सुना कीजिए। इस प्रकार सूत जी महाराज अनेक ज्ञान उपदेश करते हुए भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भागवत जी की रचना क्यों हुई इस कथा को सुनाते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए 18 उपपुराण 18 महापुराणों की रचना की। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की। लेकिन सब कुछ रचना करने के बाद भी चित्त को शांति नहीं थी। अपनी रचना में कहीं ना कहीं वे अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो।